दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 इंडस्ट्रियल कंपनियों के बारे में, जिसमें हमारे 10वें स्थान पर आती है बजाज फाइनेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। बात करें इसके फाउंडर की, तो इस कंपनी के फाउंडर रहे हैं राहुल बजाज, जो कि कुछ ही समय यानी 12 फरवरी 2022 को स्वर्ग सिधारे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप्चर की। तो ये 4,31,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप रहा है। और रिवेन्यू की वहीं बात करें तो इसका रिवेन्यू 17,000 करोड़ का रहा है। और प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, वो भी 64 की बढ़ोतरी के साथ 11,000 करोड़ का। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर जो है वो पुणे में सिचुएटेड है। अगर दोस्तों आपको इनमें से किसी भी जैसे कीवर्ड है रिवेन्यू वगैरह, अगर इसको आपको समझने में दिक्कत आती है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मार्केट कैप्चर का मतलब क्या होता है। मार्केट कैप का मतलब होता है कि इस किसी भी कंपनी का, समझिएगा, किसी भी कंपनी के जो मार्केट में शेयर बिके हुए हैं, अगर उन शेयर का सभी का मिला के उनके टोटल प्राइस का टोटल किया जाए तो उसी को हम मार्केट कैप बोलते हैं। और उसी के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि कोई कंपनी कितनी बड़ी है या उसका मार्केट कैप्चर कितना है, मार्केट में वो कितनी फैली हुई है और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है। आपने कभी कभी ये भी सुना होगा कि किसी कंपनी का अगर मार्केट में शेयर की प्राइस गिरती है तो वहीं देखा जाए तो उसकी जो मार्केट की जो उस कंपनी जिस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरी है वो कंपनी की रेवेन्यू भी गिरती है। तो देखा जाए तो यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट कैप के हिसाब से यानी उसके जितने भी शेयर बटे हैं उसकी टोटल की जाए तो उसके प्राइस के हिसाब से किसी कंपनी को बड़ा या छोटा बताया जाता है कि कोई कंपनी किससे मार्केट में कितनी बड़ी है। और वहीं रिवेन्यू की बात की जाए तो रिवेन्यू का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कितनी बिकी है, उसको ही हम रिवेन्यू बोलते हैं। और बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट तो आप सब जानते ही होंगे कि हमारे खर्चे पट्टे जो कितने भी खर्चे बच्चे सब कट पिट के हमारी जेब में कितना आ रहा है या हमारे पास कितना बच रहा है, सब कुछ हमारी सर्विस जो भी सर्विस वर्विस में जितना भी पैसा लग रहा है वो सब कट पिट के हमारे लिए कितना बच रहा है। और हेडक्वार्टर तो पता ही है, जहाँ से इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई हो उसी को हम हेडक्वार्टर बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम एक स्टेप ऊपर चढ़ जाते हैं यानी 90वें स्थान पर आ जाते हैं। तो 90वें स्थान पर हमारी जो कंपनी आती है वो है एयरटेल कंपनी। एयरटेल कंपनी जो कि इंडिया की बेस्ट टेलीकॉम कंपनी में से एक है। 2013 के आंकड़ों के हिसाब से ये काफ़ी बेस्ट यानी नंबर वन पे एक इंडियन टेलीकॉम कंपनी में से एक थी, लेकिन वर्तमान समय में ये दूसरे नंबर पर आती है। दोस्तों, एयरटेल कंपनी की जो शुरुआत है वो 7 जुलाई 1994 को हुई थी। इसके फाउंडर और चेयरमैन की बात करें तो सुनील मित्तल इसके फाउंडर और चेयरमैन हैं। और बात करें यहीं की, तो वर्तमान समय में इसके जो कस्टमर है 35 करोड़ से भी प्लस कस्टमर इसके रहे हैं। तो बात करें इसके मार्केट कैप की, तो इसका मार्केट कैप रहा है 4,79,000 करोड़ का। और रिवेन्यू 36,000 करोड़ रहा है। जबकि बात करें इसके प्रॉफिट की, तो इस बार इसने 50% की ग्रोथ से 8.3 हजार करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। और वहीं हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। दोस्तों, एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 8वें नंबर की कंपनी की। तो 8वें नंबर पर आती है हमारी इन्फोसिस कंपनी, जो कि इंडियन मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में से एक है। इसकी इंस्टेबलाइज की बात करें तो ये 2 जुलाई 1981 को स्टेबलाइज हुई थी। और बात करें इसके फाउंडर की, तो इसके फाउंडर रहे हैं एन आर नारायण मूर्ति, जो कि इस कंपनी के फाउंडर या सीईओ हैं। बात करें इन्फोसिस की मार्केट कैप की, तो इसका मार्केट कैप रहा है 5,35,000 करोड़ का। वहीं रिवेन्यू इसका 32.2 हजार करोड़ का रहा है। वहीं इस बार इसने 10,000 करोड़ का ग्रोस प्रॉफिट कमाया है। और ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो वो रहा है 21%। और हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। तो बात करें 7वें नंबर की कंपनी की, तो 7वें नंबर पर आती है हमारी आईटीसी कंपनी, जो कि एक इंडियन कोग्लोमेरेट कंपनी में से एक है। यह भारत की तंबाकू और सिगरेट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी में से एक है और इसके जो प्रोडक्ट है वो 90 देशों में बिकते हैं। अब बात करें इसके सीईओ और फाउंडर की, तो संजीव पुरी इनके सीईओ और फाउंडर रहे हैं। और बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की, तो इस साल का इसका मार्केट कैप रहा है 5,56,000 करोड़। वहीं रिवेन्यू इस साल का रहा है 48,000 करोड़ का। और वहीं इस साल इसने 25,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। और बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो वो कोलकाता में सिचुएटेड है। तो बात करें छठे स्थान पर, तो दोस्तों छठे स्थान पर आती है हमारी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इस भारतीय स्टेट एसबीआई, जिसका नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। इसकी जो शुरुआत है वो 1 जुलाई 1955 यानी इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और बात करें इसके वर्तमान चेयरमैन की, तो इसके चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। और टोटल एसबीआई की ब्रांचेस की बात करें तो उसकी ब्रांचेस है 28,790। और एटीएम की बात करें तो 50,000 से भी प्लस एटीएम इसके हैं। और बात करें इसके मार्केट कैप की, तो इसका मार्केट कैप रहा है 5,08,000 करोड़ का। और रिवेन्यू की बात करें तो 16.6 हजार करोड़ का इसका रिवेन्यू है। और इस बार इसने 13.4 हजार का प्रॉफिट कमाया है।
वहीं बात करें एसबीआई के मेन हेडक्वार्टर की तो वो मुंबई में है। बात करें 5वें नंबर की कंपनी की, तो 5वें नंबर की कंपनी जो कि काफ़ी बड़ी कंपनियों में से एक है, इसका नाम तो आपने ज़रूर सुना ही होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिनके सीईओ हमारे हैं मिस्टर संजीव मेहता। अब इस कंपनी के बारे में दोस्तों मैं क्या ही बताऊं, हम सुबह ब्रश करते वक्त, दिन में नहाते वक्त, हमारी मम्मी जो कपड़े धोती है, कपड़े धोते वक्त इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब इसके प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊं तो ये लक्स, रीन, व्हील, सर्फ एक्सेल, फेयर एंड लवली और इतने सारे प्रोडक्ट मैं कैसे आपको बताऊं। इसके 50 से प्लस तो इसकी ब्रांड ही है, और एक रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने बोला है कि एक दिन में 10 लोग में से 9 लोग तो इनके प्रोडक्ट खरीदते ही खरीदते हैं। तो बात करें यूनिलीवर के मार्केट कैप की, तो इसका मार्केट कैप रहा है 6,31,000 करोड़ का, और रिवेन्यू की बात करें तो इसका रिवेन्यू रहा है 61,000 करोड़ का, जो कि इंडिया में दूसरी कंपनी सबसे बड़ी जो इतना रिवेन्यू जनरेट करती है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 15,300 करोड़ का इसका प्रॉफिट रहा है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में सिचुएटेड है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ करते जाइए। तो बात करें हम चौथे नंबर की कंपनी के बारे में, तो चौथे नंबर पर आती है हमारी आईसीआईसी बैंक, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी जो है पेरेंट कंपनी है। ये स्टेबलाइज हुई थी 1994 में बड़ोदरा में। और बात करें इसके सीईओ या फाउंडर की, तो वो है संदीप बख्शी, जो कि इसके सीईओ है। और अगर आईसीआईसी की ब्रांचेस की बात करें तो इसकी जो कुल ब्रांचेस है वो 5,900 है, तो 16,650 प्लस एटीएम इसके पूरी दुनिया में है। और वहीं बात करें इसके मार्केट कैप्चर की, तो मार्केट कैप इसका रहा है 6,48,000 करोड़ का, और वहीं इसने 4,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करी की है। और प्रॉफिट की बात करें तो ये 1,300 करोड़ है, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई। सो दोस्तों, इसी के साथ हम आ जाते हैं इंडिया की तीसरे सबसे बड़ी कंपनी, जो कि एच डी एफ सी बैंक है, जो कि वर्ल्ड की 10वें सबसे बड़ी कंपनियों में से यानी बैंक में से एक है। वहीं इंडिया की फर्स्ट नंबर पर ये प्राइवेट बैंक है। और बात करें वहीं आरबीआई की, आरबीआई ने इसे अगस्त 1994 में मंजूरी दे दी थी। वहीं बात करें इसकी सीईओ और फाउंडर की, तो शशिधर जगदीशना इसके सीईओ और फाउंडर हैं। वहीं एचडीएफसी की ब्रांचेस की बात करें तो इसकी कुल ब्रांचेस 9,000 रही है, और एटीएम 19,000 से प्लस दुनिया भर में फैले हुए हैं। और वहीं बात करें एच डी एफ सी के मार्केट कैप की, तो इसका जो मार्केट कैप है वो 8,08,000 करोड़ का रहा है। और बात करें इसके रिवेन्यू की, इसका जो रिवेन्यू है वो 48,000 करोड़ का रहा है, और इस साल इसने 38,000 करोड़ का जो प्रॉफिट कमाया है। और बात करें एच डी एफ सी के हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर रहा है वो मुंबई। दोस्तों, इसी के साथ हम आ जाते हैं इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस। इसके बारे में किसने नहीं सुना है। ये टाटा कंपनी के टाटा कंपनी का जो एम्पायर है उसमें से सबसे बड़ी कंपनी यानी उसकी बिगेस्ट कंपनी टीसीएस है। जो कि यहाँ, अब मैं एक बात बता दूं कि यहाँ काफ़ी सारे मुझे लोग गालियाँ दे सकते हैं शायद, कि टीसीएस कंपनी को दूसरे नंबर पे क्यों रखा, जबकि ये तो फर्स्ट पे आनी थी। तो मैं बात करूँ कि टीसीएस कंपनी जो है तो वो दूसरे नंबर पे है, क्योंकि अगर पूरे टाटा एम्पायर की बात करें तो वो वर्ल्ड में तो बेस्ट है ही सही, लेकिन टीसीएस एक उसमें से एक एक कंपनी है जो कि इसकी बड़ी, उसी के बारे में मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। अब बात करें तो ये इंडिया की जो है बिगेस्ट कंपनी, यानी जो बिगेस्ट कंपनी ऑफ टाटा एम्पायर की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस है। और इसकी जो शुरुआत की थी वो जेआरडी टाटा ने की थी, और ये वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनी में से एक कंपनी है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी काफ़ी सारे इंजीनियर्स को यहाँ अपने यहाँ नौकरी देती है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं जो कि इसमें टीसीएस में जॉब पाना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का तो टीसीएस में जाना एक सपना हो जाता है। और ऐसे में इंजीनियर को सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाले हैं, उसके ज़्यादा फेमस तो है ही सही। अब बात करें टीसीएस के मार्केट कैप की, तो इसका जो मार्केट कैप है वो 13 लाख करोड़ का रहा है। वहीं बात करें इसके प्रॉफिट की, तो 32,000 करोड़ का इसने प्रॉफिट कमाया है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो मुंबई में है। और एम्प्लॉयर की बात करें, यानी ये 6 लाख प्लस लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। दोस्तों, बात करें इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, यानी जो पहले नंबर पर आती है रिलायंस लिमिटेड कंपनी, यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी, जो कि जिसके मालिक है मुकेश अंबानी जी, जो कि इंडिया के सबसे अमीर इंसान है। वहीं बात करें रिलायंस कंपनी की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत 8 मई 1973 को धीरूभाई अंबानी जी ने की थी, जो कि मुकेश अंबानी जी के पिताजी हैं। वहीं बात करें तो जो रिलायंस कंपनी है उसकी, वो काफ़ी सारे मार्केट में काम करती है, जैसे कि रिलायंस एनर्जी, रिलायंस पेट्रोकेमिकल, रिलायंस नेचुरल गैसेस, रिलायंस रिटेल, और रिलायंस टेलीकॉम कंपनी, रिलायंस मास एंड मीडिया, टेक्सटाइल,
ये जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है और रोज़गार देने में 10वें स्थान पर आती है। और वहीं बात करें रिलायंस के मार्केट कैप की, तो इसका मार्केट कैप रहा है 17,20,000 करोड़।